अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान और वहाँ दहशतगर्दी नेटवर्क के दरमियान जो महाजराई सामने आई है 11 और 12 अक्टूबर की रात, वो पाकिस्तान की अफवाज ने शानदार कामयाबी के साथ फितना खारिज अफगान तालिबान और बुरी हुकूमत के जितने भी हाइड आउट्स और लॉन्चिंग पैड्स थे बॉर्डर के इर्द-गिर्द, उनको कामयाबी से तबाह किया है। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि उसने पाक अफगान बॉर्डर के दूसरी तरफ जो लॉन्च पैड्स थे, जो हाइड आउट्स थे, जो उनके टेररिस्ट कैंप्स थे और जो उनके ऐसे अड्डे थे जहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की तैयारी करते थे, उन सबको तबाह किया है। ब्रीफ टाइम के लिए हमने उनकी 23 चौकियों के ऊपर भी कब्जा किया है, लेकिन उसके बाद वो हमने उनको कब्जे को वापस कर दिया है, लेकिन वहाँ हाइड आउट सारे खत्म कर दिए हैं। ये मेरा ख्याल है पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से अबूरी अफगान हुकूमत को, अफगान तालिबान को कि अब पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दी होगी तो उसका जवाब हम अफगानिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स को, हाइड आउट्स को तबाह करके देंगे। क्योंकि जब तक हम अफगानिस्तान के अब अंदर इन हाइड आउट्स को तबाह नहीं करेंगे, दहशतगर्दी के नेटवर्क को तबाह नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। लिहाजा मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को ये पैगाम वाज़े तौर पे मिल गया है और ये पैगाम कोई उसके बाद कोई इसमें अब इबहम बाकी नहीं रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के हवाले से जो नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को अफगानिस्तान में निशाना बनाना शामिल है, उसको बैनुल-अक़वामी कबूलियत भी हासिल है। आलमी ताकतों ने पाकिस्तान के इस अमल को पर बिलवास्ता तौर पर सपोर्ट ही किया है। कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि दुनिया में किसी ने कहा हो कि पाकिस्तान ने गलत किया है, इसकी बैनुल-अक़वामी कबूलियत है। आप देखें जो रूस में या यूनाइटेड नेशन की साइडलाइन पे मॉस्को, चाइना, ईरान, पाकिस्तान सबका इजलास हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को के पनपने की बात की गई थी और तशवीश का इजहार किया गया था। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि अगर वो इंडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करना चाहेंगे, इंडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहेंगे, इंडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान उनको मुँह तोड़ जवाब देने का सलाहियत भी रखता है और हक भी रखता है। मेरे ख्याल में अफगान तालिबान ये जो कहते हैं ना कि हम बड़े माहिर हैं गुरिल्ला जंग में, ये गुरिल्ला जंग नहीं है। ये तो आपको पता भी नहीं लगना पाकिस्तान ने कहाँ से मिसाइल मारना है और आपको कहाँ लगना है। गुरिल्ला जंग तो तब हो जब हम पाकिस्तान की फौजें अफगानिस्तान के अंदर जाके को कब्जा करेंगी तो आप उनके खिलाफ मुजामत करेंगे। आज की जंग जो है वो फिजिकल कब्जे की नहीं है। आज तो मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स की जंग है और जिसमें हमने भारत को पहले हराया है। अफगानिस्तान क्या पीती और क्या पीती का शोरबा है। मेरे ख्याल में अफगान तालिबान की जो बुरी हुकूमत है उसको काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि ये अब वो वक्त नहीं है कि अब पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करेगा और अफगान तालिबान अपनी मर्जी करेंगे। पाकिस्तान में उनके सियासी सहूलतकारों का मुंह बंद भी कर दिया गया है और अफगानिस्तान में बुरी हुकूमत का मुंह भी बंद कर दिया गया है। मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन को फौरी तौर पर वापस भेजा जाए, उनको वापस भेजने के अमल को तेज किया जाए और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त ना की जाए। अब जबकि सरहदी कशीदगी भी हो गई है, हमने उनके मिलिट्री हाइड आउट्स भी तबाह किए हैं, मेरे ख्याल में अब इस बारे में कोई भाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक अफगान को वापस अफगानिस्तान भेजना है और ये काम हमें टॉप प्रायोरिटी पे करना है क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सहूलतकारी करते हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि अफगानिस्तान की सियासी सहूलतकारी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो एक वाज़ेह एजेंडा रखती है कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी किस्म की कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं और मैं समझता हूँ कि ये एक दिन में नहीं सरहदी कशीदगी या पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। इससे पहले हमने उनके ऊपर उनसे बातचीत करने के 100 दफ़ा ट्राई किए हैं, लेकिन वो गुफ्तगू समझ ही नहीं रहे थे, वो प्यार की ज़ुबान समझ ही नहीं रहे थे। तो अफ़गानिस्तान की पूरी हुकूमत जब पाकिस्तान की प्यार की ज़ुबान नहीं समझ रही थी, तो मेरे ख़्याल में अब उनको मिसाइलों
اور ایئر سٹرائکس کی زبان واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی پیار کی زبان نہیں سمجھتے تو پھر ڈنڈے کی زبان تو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی۔